गुरुजी, बहुत ही अद्भुत क्षण है। गौ पुष्टि यज्ञ गौशाला में हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, गौ पुष्टि यज्ञ का क्या महत्व है और इसको क्यों करना चाहिए? भगवती के इस यज्ञ को करने से जो पंच तत्व है प्रकृति में, पांचों तत्वों में बल की प्राप्ति होती है और प्रकृति का पोषण होता है। प्रकृति का पोषण होने से हमारे को जो तीन ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तापों से मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में कोई अनायास बड़ा दुर्घटना नहीं होता है। हमको शक्ति प्राप्त होती है। हमारे जो प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं या हम आनंद ले रहे हैं उसमें हमको वृद्धि होती है और जो कष्ट है उसको कम कर देता है। और सब देवताओं ने यज्ञ किया है। हम तो मानव है, मानव का तो धर्म है, लेकिन देवताओं ने भी ये यज्ञ कर कर अपने आप का मनोरथ पूर्ण सिद्ध किया है। गुरुजी, ये गौशाला के परिसर में ही ये गौ पुष्टि यज्ञ होता है और इसकी बड़ी विधान से मैं देख रहा हूं कि बहुत विधि और वैदिक रीति से यहाँ पे ये गौ पुष्टि यज्ञ हो रहा है। तो ये क्यों जरूरी है और इसमें भाग लेने वाले को क्या लाभ मिल सकता है? स्थान का तो महत्व जीवन में होता ही है। स्थान स्थान परिवर्तन करता है। जैसे घर में कुछ पूजा पाठ करने का कुछ फल प्राप्त होता है, मंदिर देवालय में इत्यादि में, या एक अपने परिसर में, ये गौशाला में जो यज्ञ करते हैं इसका अनन्य कोटि फल मिलता है। क्योंकि जैसा परिसर रहेगा वैसा भाव बनेगा, वैसा ओरा बनेगा। और जो शक्ति पुंज है उसको हम जब मंथन करते हैं, जब एकांत में चिंतन करके एकत्रित होते हैं, जब मंथन करते हैं, जो मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उसमें स्थान का महत्व, गौशाला का महत्व इसलिए है कि यहाँ की जो वातावरण है, क्योंकि गौ माता ही ये हमारे सभी भारत में अथवा अन्यत्र सर्वत्र जो है यज्ञ के सबसे बड़ी औषधि है जो हमें प्राप्त करवाती है गौ माता। जो धरती की उर्वरा को उज्जीवित करने के लिए भी गौ माता का ही सहयोग प्राप्त है। यहाँ पे हमारे धर्म के लिए और अर्थ के लिए भी गौ माता का ही कार्य, गौ माता के कार्य से ही सिद्ध होता है। इसलिए गौशाला का महत्व है। स्थान पवित्र होता है और यहाँ पे औषधियों के साथ में ये। जी गुरुजी, दूर से भी कोई व्यक्ति इस यज्ञ का भागी बन सकता है और भगवान विष्णु और माता श्री लक्ष्मी की कृपा पात्र बन सकता है। जी, अन्य स्थानों में जो विराजमान है व्यक्ति, वो व्यक्तियों को भी यहाँ सम्मिलित इस प्रकार हो सकते हैं कि उनका नाम गोत्र से जो संकल्प किया जाता है और उनके जैसे विशेष पर्व है, जन्म दिवस है या विवाह का वर्षगांठ है, तो हर आदमी चाहता है कुछ पुनीत कर्म करें। पुनीत कर्म में वो अपना नाम गोत्र वो हमको व्हाट्सएप संस्था में भेज देते हैं और उनके नाम गोत्र से संकल्प लिया जाता है। और भगवान यागो वही विष्णु हूँ, भगवान नारायण और लक्ष्मी, ये दोनों तो उनके यहाँ पे सदा उन पे कृपा बरसाते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो जो अन्य लोग जहाँ यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वो ये अपने संकल्प के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जो वीडियो से दर्शन कर लें, अथवा जो हमारे आचार्य मंडली से संपर्क करके पुनीत कर्मों के लिए जन्म दिवस से लेके सब कार्य, जैसे विवाह का वर्षगांठ है या मार्गशीर्ष महीना भी चल रहा है या कार्तिक महीना, जो भी भगवान, जैसे गोपाष्टमी में दिव्य यज्ञ हुआ यहाँ पे और सभी लोग आए हैं अन्य जगह जगहों से, तो ऐसे बाहर से भी जुड़ा जा सकता है और यज्ञ का संकल्प लेके वो उनको प्रसाद और उनको आशीर्वचन उनके पते पे भेज दिया जाता है। जी गुरुजी, कुछ खास और संदेश जो इस यज्ञ से आप अपनी भक्तों को कहना चाह रहे हो, जो लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में हैं और देश विदेश में भी हैं? मानव को नित्य यज्ञ करना चाहिए। नित्य यज्ञ करने का तात्पर्य ये है कि दान और यज्ञ, ये दोनों का कर्म हमेशा शाश्वत रहता है। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात सबद्ध मूला निपतंति पादपा। कहते हैं कि शिक्षा भी अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो वो भी चले जाती है। और निपतंति पादपाह, ये जो बड़े बड़े वृक्ष भी है कालांतर में या तूफान के कारण वो भी चले जाता है। जल भी कोई कारण सूख जाते हैं, लेकिन हवन किया हुआ, यज्ञ किया हुआ, दान किया हुआ कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, वो हमको फल देता है। इसलिए मानव को यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करके अपने मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।